नमस्कार सभी को। चीन ने भारत के लिए अपनी मार्केट खोलने का ऐलान किया है ताकि हम वहां पे अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बेच सकें। लेकिन चीन इतना मेहरबान क्यों हुआ है? ये समझने के लिए हम पहले स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखो, चीन ने क्या कहा। चीन ने कहा कि भारत, हम आपके लिए अपनी मार्केट खोल रहे हैं, आप आओ, अपना खूब सारा सामान बेचो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अब ये ऑफर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे गंभीरता से देखोगे ना, तो आपके माथे के सिकन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इसको समझने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो, भारत और चीन के बीच व्यापार में बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब अगर हम चीन से 100 रुपए का सामान खरीदते हैं ना, तो मात्र 15 रुपए का सामान चीन को बेच पाते हैं। अब आप कहोगे ये 85 रुपए का अंतर कितना बड़ा है? तो ये 85 रुपए का अंतर लगभग $100 बिलियन, यानी 8 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। और ये आंकड़ा भारत के विदेश मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट का है। अब क्योंकि चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड वार चल रहा है, तो अमेरिकी मार्केट में चीनी सामान तो बिक नहीं पा रहा है। ऐसे में अगर चाइना भारत को भी नाराज कर देगा, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए चीन ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, और उसने भारत से कहा कि हम आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये आता है कि यार, ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्या हैं? क्या ये स्मार्टफोन है, कार है, या कुछ और है? तो ये सवाल तो सबके दिमाग में आता है। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो, विकिपीडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक भारत अभी चीन को ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल बेचता है, जैसे लोहा हो गया, मछली हो गया, मसाले हो गए, या कुछ केमिकल्स हो गए। लेकिन ये सब तो रॉ मटेरियल है, यानी कच्चा सामान। अब चाइना क्या करता है? इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है और हमें ही बेच देता है, वो भी 10 गुना महंगे दाम पे। जैसे मिसाल के तौर पे, हम उन्हें रॉ मटेरियल में लोहा देते हैं और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमें उसी लोहे से बनी स्टील की मशीनें देते हैं। तो फिर अब सवाल ये आता है कि हमारे पास ऐसा कौन सा प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जो चाइना की मार्केट में टक्कर दे सकता है? अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के फार्मा सेक्टर, यानी दवाइयाँ, और टेक्सटाइल यानी कपड़े में दम तो है, लेकिन चीन की मार्केट में जगह बनाने के लिए हमें क्वालिटी और स्केल दोनों बढ़ानी होगी। यानी हमें लाखों टन सामान बनाना होगा, वो भी सस्ते में और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ। अब चीन का ये ऑफर एक मौका तो है, लेकिन एक चैलेंज भी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अगर भारत इस मौके को भुनाना चाहता है, तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, जैसे मेक इन इंडिया को और तेज करना होगा। साथ ही हमें नई टेक्नोलॉजी और स्किल में इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए, तो ना सिर्फ ये ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ है वो कम हो जाएगा, बल्कि हमारे यहाँ भी लाखों नौकरियां जनरेट होंगी। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हुए, तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक भारत को अगले 5 साल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 गुना करनी होगी, ताकि हम चीन जैसी मार्केट में कंपटीशन कर सकें। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।